आदमी नहीं उठे, खाली हाथ उठाए। नारे तकबीर! ऐसे नहीं, खलबली ऐसे तबस्सुम की मचा रखी है, खलबली ऐसे तबस्सुम की मचा रखी है, जैसे असगर ने भी तलवार उठा रखी है। और ऐ फलस्तीन के बच्चों, तुम्हें करता हूँ सलाम, तुमने बुनियाद यहूदी की हिला रखी है। मोहब्बत के साथ इस्तेमाल करें। नारे तकबीर! नारे रिसालत! मशरक़ आला हज़रत मेरा नबी कौन है? अल्लामा सिद्दीक़ हसन शारभंगी बाबा। नारे तकबीर! नारे रिसालत! अदब से चारों दिशाएं सलाम करती है, बलाएं लेके बलाएं सलाम करती है। दिया जलाया है मैंने दुरूद पढ़ते हुए, मेरे दिए को हवाएं सलाम करती है। अब आप हैं, आपका जलसा है, माइक है, लाइट है, आप सब हैं, झारखंडी बाबा है। प्रेम से, प्यार से, बेचैनी में इंतजार करने वाले सामईन किराम, अगल बगल बैठ के सुनने वाली माँ बहनें, बहू बेटियां, पर्दानशीं ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम। वनहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सबसे पहले नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा अक़ीदत व ईमान की थाली में सजाकर मोहब्बत में झूमकर नबी और आले नबी की बारगाह में पेश करें। बुलंद आवाज़ से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। और मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है। जुमले को गौर से सुने, मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल। आप बहुत आराम से जलसा सुनने के लिए आए हैं, लेकिन आपके जो अंदाज मैंने बार बार देखा, ये जलसा इस गांव का नहीं है। इस गांव को लोगों ने सजाया है, जलसा नबी के नाम का है। ये महफिले मुस्तफ़ा है और हम सुन्नियों का अकीदा है कि जहाँ महफिले बज़्म मुस्तफ़ा सजाया जाता है वहाँ सरकार तशरीफ लाते हैं। बेशक, तो जब रसूल महफिल में आते हैं, मेरा अकीदा है, और उसी रसूल की महफिल में बैठ के बेहुरमती करते हो, आवाज लगाते हो, चिल्लाते हो, तो बताओ सवाब लेने आए हो या फिर गुनाह करने आए हो? खुदा के वास्ते मुझे पता है कि आप जलसा सुनने आए हो। जो कौम 18-20 हजार के मोबाइल न भूल सके, वो 5 टका टोपी भूल जाए, सबका माथा सर खाली और कतो इस्लाम खतरे। किसी के सर में टोपी नहीं, इतनी बेशर्मी हो गई कि जब जलसे में आते हो तो 10 रुपया टोपी शक्ति नहीं है। मुसलमान हो, मुसलमान का नाम रखे हो, नाम के आगे मोहम्मद लिखे हो, उनके बावजूद भी आपका ये हाल है। बताइए हमारी कौम कहां से कहां चली गई। कभी आप जलसों में जाते हैं, यूट्यूब वगैरह में देखते हैं, कभी और भी जलसों में महफिल में देखिएगा सब लोग टोपी पहन के बैठता है। हुगली में एक इज्तिमा हुआ था, देखे थे उन लोगों पूरे किसी का सर खाली नहीं था। वो लोग यही पैगाम देता है कि ये सुन्नी का जलसा है, देख रहे किसी के सर पर टोपी नहीं है,
ये सोशल मीडिया का दौर है, ये बात फैलती है, चंद चिल्लमखोर, चंद बोतलबाज की वजह से पूरा जलसा बर्बाद हो जा रहा है। अफसोस लगता है मुसलमानों, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल है आप अपने हालत बदल दें। सिर्फ सुनना है। मैं बहुत मोबाइल में देखे हैं, देख लीजिए, एक आदमी तो बोल भी दिया कि बाबा मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते। हम बोले कहाँ? बोल मेरे मोबाइल में। बोले तुम्हारे मोबाइल में हम निकलते ही ताजुब क्या है, हम अपना मोबाइल खोलते तो हम खुदे निकल जाते। ये मेरी माँ की दुआ है, बुजुर्गान दीन का करम है, उलमा किराम के समर्थन है। और जबकि कोई मैक पे आते हैं तो आप लोग चिल्लाने लगते, ये इलाके के उलमा है, झारखंडी को नजराना दोगे, किराया दोगे, तब तारीख देंगे, तब हम आएंगे। लेकिन आपके माँ बाप के जनाजे में, आपके मोहल्ले के कब्रिस्तान में झारखंडी नजर नहीं आएगा, यही लोग नजर आएंगे। आपका घर से गांव से जनाजा निकलेगा ना, यही मोहल्ला लोग आएंगे। कफन फाड़ने का तरीका, तीजा कब कुरान पढ़ेंगे, दुरूद पढ़ेंगे, सब कुछ यही लोग बताएंगे। झारखंडी आपके यहाँ नहीं आएगा। इन लोगों को 2-3 शेर सुना रहे हैं तो आप चिल्ला रहे हैं, इतनी भी हयाई हो गई आपको। बजर मुस्तफा में भाई जलसा चला रहा है, चलाने वाले थोड़ा ख्याल रखा कीजिए। अभी अपने इलाके का शायर खड़ा हो रहा है, ये क्या पढ़ते? कोई गीत गा रहा था, कोई गाना गा रहा था, नबी के नाच पढ़ रहे हैं, आप चिल्ला रहे हैं। इसका ध्यान बनाइए कि अपने इलाके के उलमा, अभी शबे बारात में आपके घर में फातिहा करना झारखंडी नहीं आएंगे। सूजी, हलवा, रोटी, पराठा सब बना के, अगरबत्ती जला के मोहल्ला खोजोगे, ढूंढोगे, कहाँ है मौलवी साहब, बुला के लाओ। शबे बारात में आपका 5-5 को बेटा है, लेकिन कोई फातिहा पढ़ने के लायक नहीं बचा, ना कोई चंद सूरत पढ़ सकेगा। बहू बेटी सब जल्दी जल्दी हलवा रोटी बसत मगरिब तक बना के तैयार कर लेती है। अब वो सूजी हलवा बना करके, अगरबत्ती जला के, पानी गिलास रख करके, मुसल्ला बिछा के, टूर यतीम की तरह सब देखता है, खाली सूजी देख देख के टुकुर 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 टुकुर। मौलवी साहब कहाँ रे, जल्दी बुलाओगे तो बच्चों लोग कूदता है, खाएंगे मोहल्ला आने दो। आपके घर में 5-5 बेटा है, फातिहा पढ़ने के लायक नहीं, यही लोग आपके घर में फातिहा जाके पढ़ेंगे। सुनिए, हम लोग नहीं आएंगे पढ़ने, तो इन लोगों की इज्जत कीजिए। अफसोस नहीं लगता? सिर्फ सुनना है, सुन लीजिए। आज तक सुनिए रहे और कर क्या रहे? आज तक सुन रहे, कम जलसा सुने। सीमांचल में जितना जलसा होता है पूरे दुनिया, पूरे हिंदुस्तान में उतना नहीं होता है। हर जलसों में आप जाते हैं, जलसा सुनते हैं, लेकिन आज तक कर क्या रहे? आज तक क्या किए? आज भी झारखंडी आ गए, सुन लीजिए, सिर्फ सुनना है। आज तक सुनिए रहे, वरना पूरी जिंदगी में एक ही तकरीर सुनिए, 1000 तकरीर सुनिए कोई फायदा नहीं। एक तकरीर सुन लीजिए और चाहिएगा कि हम अपने दिल को बदल देंगे, तो एक ही तकरीर में अपने दिल की दुनिया बदल लो। लेकिन ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे। मौका अगर मिल गया तो मोहल्ले के इमाम ही को बदल दो, अपनी जिंदगी नहीं, इमाम की वो बदल देंगे। खुदा के वास्ते तामीर मस्जिद के नाम का जलसा है, शब बारात का महीना है। इस महीने में ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़ा कीजिए, ज्यादा तिलावत क्या कीजिए। नहीं हो सके तो अपने मोहल्ले के इमाम से मिलिए, ये बच्चे आपके घर में भेजेंगे, माँ बाप के नाम पे कुरान पढ़वाइए। कुरान तो पढ़ोगे नहीं, शब बारात में अगरबत्ती लेके जाओ। ये मुसलमान है, अगरबत्ती लेके माँ बाप के कब्रिस्तान पे। कौन मौलाना कह दिया कि अगरबत्ती जलाने से बख्शा जाता है? सोचिए हजरत, शब बारात में 3 बजे भोर जहाँ रहमतुल नूर की बरसात होती है, वहाँ ये बाप माँ के कब्र पर जाके अगरबत्ती जलाए। अगर अगरबत्ती जलाने से मुर्दा बख्शा जाता, तुम अपने दादा दादी कब्रिस्तान में 3 टोटो अगरबत्ती लेके जाते। एक टोटो दादा कब्रिस्तान में, दादी, और एक टोटो बीच में देते, आग लगा सीधे जन्नत। ये 2-4 लोग है जलाते, टोटो लेके जाते। पढ़ना तो है नहीं, खाली अगरबत्ती। क्या क्या अगरबत्ती जला दिए, वाह हरे मुसलमान। औलाद को पढ़ाया होता, घर में कुरान पढ़ा होता, माँ बाप के कब्रों पे 3 बजे भोर से बारात के शब में जाता, रहमतुल नूर की बरसात होती, बेटा हाथ उठा के दुआ कर देता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी न पढ़ना न लिखना, बस अभी लोग बच्चे मौलाना मौलवी जो दुनिया बची है। माँ बहने भी बैठी है,
इन लोगों को तो मत पूछिए, ये लोगों को मत पूछिए। हाँ, इन लोगों को मत पूछिए। इन लोग अगर जिस दिन कनीज़े फातिमा आप लोग बन जाएंगे ना, तो आपके पेट से जो बच्चा निकलेगा वो गुलाम गौस बन के निकलेगा, गुलाम ख्वाजा बन के निकलेगा। देखो मोबाइल, मेरी माँ बहन देख, इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के डाल फोटो, डालो जितना डालना है, यूट्यूब देखो, फेसबुक देखो। अब तेरा बेटा पैदा होगा गुलाम गौस बन के नहीं, गुलाम बापजी बन के, गुलाम हुसैन बन के नहीं, गुलाम फ्री फायर बन के पैदा होगा, गुलाम अली बन के नहीं, गुलाम बोतल बन के पैदा होगा, गुलाम रसूल बन के नहीं, गुलाम चिल्लम बन के पैदा होगा, गुलाम ख्वाजा बन के नहीं, डीजे बाजा बन के पैदा। नहीं मिलेगा। गौस आजम की मां कुरान पढ़ के सोई थी। जब गौस पैदा हुए थे तो 18 पारा का हाफिज कुरान बन के पैदा हुए। इसलिए मेरी मां बहन है, तू कभी से फातिमा बन, तेरा बेटा जलसों में हमारा के तरह नहीं घूमेगा, बल्कि गुलाम रसूल के तरफ बैठेगा, नबी के नाम का जलसे में बैठ के सुभान अल्लाह पढ़ेगा। जब कोई नाते मुस्तफा गुनगुनाएगा, अपने दिल की दुनिया को बदल के जाएगा। और वही जब बेटा फजर के टाइम में मस्जिद पहुंचेगा, फजर की नमाज को पढ़ेगा, माइक के सामने सीना तान के कहेगा, मुस्तफा जाने रहमत में लाखों सलाम, शमे बज में हिदायत में लाखों सलाम, डालगी कल्ब में अजमत मुस्तफा, सैयदी आला हजरत में लाखों। क्या बात, जरूरी है। वाह, कुछ लोग जलसा सुनने आते हैं, कुछ लोग जलसे में घूमने आते हैं। नहीं देखे, घूमता है। अफसोस, याद रखो, सोशल मीडिया में दिन रात देखते हो। अभी 2-4 दिन से चैन मिला है सोशल मीडिया में कि हिंदू मुस्लिम नहीं देख रहे हैं। ये कानून यूजीसी कोई कानून निकाला है, पारित किया, आपस में लड़ने लगे। देश को क्या बनाने जा रहा था, देश कहाँ पहुंच गया। हम नहीं घबराते इससे, हम जान रहे हैं कि एक दिन क्या होगा। इस्लाम मिटाने वाले इसी तरह करता गया, लेकिन इस्लाम आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा था, कयामत तक रहे। लेकिन तू अपने अकीदे को जिंदा रख, अपने ईमान को जिंदा रख, अपने मस्जिद को जिंदा रखो, अपने मदरसे को जिंदा रखो, अपने मदरसे के ईमान के तरखा को जिंदा रखो, उस ईमान की मोहब्बत को जिंदा रखो। और जो जिंदाबाद का नारा लगाओगे, जिस गलियों से चलोगे, दुनिया देख के कांपेगी। और ये शेर गुनगुनाओगे कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े, अपने पहले जुल्मात में दौड़ा दिए। कम परेशान, कम जलसा हुआ। तकरीर करते 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 हम लोग थक गए और बहुत मौलाना मर गए, लेकिन ये कौम सुधरने वाली नहीं। ये कैसे भोले भाली कौम है, देखिए कितना अच्छा लगता है। ये लोग सब कल शिवरात में सब नमाज पढ़ेंगे। शिवरात में क्या रकत नमाज पढ़ता पता है? शिवरात में क्या रकत नमाज है पता है? कितना आदमी जानता है? तो हाथ उठा जी, क्या रकत पढ़ते? 36 रकत। क्या रकत? मौलवी मौलाना कहाँ से आया रे, 24 रकत बढ़ा दिया। अफसोस लगता है, वो हो हल्ला क्यों? ओ मेरे दोस्त, ओ बंधु, ओ साथी, ओ फ्रेंड, हेलो गाइस, बैठ जा मेरे दोस्त, वो हल्ला बंद करो। ज्यादा भीड़ से भी तकलीफ नहीं हो पाती, बहुत ज्यादा भीड़ भी होती है ना, तो लोगों को संभालने में लग जाता है। जब तक मजमा होता है तब तो मजमा कर। हालांकि यहाँ के लोगों ने हमारे क्या नाम हो गए, वो नादिर रजा, क्या नाम है, दीदार रजा साहब, बड़ी मेहनत, वो सदर जलसा जो है, और यहाँ की कमेटी जितने सर पे जो देख रहे हैं गुलाबी रंग के पगड़ी, या ये जलसा सजाया इन लोगों ने। और ये हमारे माँ बहने भी आए हैं, 2-4 बातें आपको भी बताएंगे, इसलिए आप लोगों को बताना जरूरी है। आप लोग मजार में बड़ी चक्कर लगाते हैं, इन औरतों को मजार जाना को मना कर दो। इसलिए हमारे मसले के आला हजरत में औरतों को मजार जाना जायज नहीं है। बाज़ उलमा ने, बाज़ फुक़हा ने यहाँ तक कि हराम लिखा है। जो औरत मजार जाएगी वो गुनहगार होगी। आज तो मेरी बीवी मजार जाती है,
शोहर गुजरात मुंबई में बेचारा काम करता है, तो चार औरतें मीटिंग करती है, टोटो बुलाती है, कहा मजार हवा, वहां जाके झुलुआ झूल रही है। उसका शोहर कहता है इस्लाम खतरे में। हम बोले इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारी बीवी खतरा में है जो झुलुआ जाके झूल रही है। मेरी माँ बहन, तुम महीने में मत जा, तो अपने घर में अंदर रह। और घर के अंदर रहना। बीवी फातिमा ज़हरा पूरी जिंदगी में कभी घर के चौकर से कदम बाहर न निकाली थी। और जब नबी की बेटी फातिमा ज़हरा, क्यों ऐसे करते भैया, बोलने दोगे ये देख के चले जाओगे, जब तक बोलना चाहते तब तो हो अल्लाह। ओ मेरे दोस्त, मोबाइल में क्यों पागल हो मेरे दोस्त, क्यों पागल हो? इस मोबाइल ने कितना घर उजाड़ दिया, कितने बाप फांसी ले लिया, कितने माए जहर खा लिए यही मोबाइल के चक्कर में। ये जितने मोबाइल वाला देखते हो ना, ये लोग सब पबजी फ्री फायर का मास्टर है। इन लोग को दीन से मतलब नहीं, धर्म से मतलब नहीं, न कुरान पढ़ना, न स्कूल जाना, न मकतब जाना, न मस्जिद में घुसना, न नमाज पढ़ना, न माँ बाप की कदर करना, न जलसे में आके बैठना, न अदब से रहना, न किसी को सलाम करना। लिया मोबाइल, दिया मोबाइल, खाया मोबाइल, पिया मोबाइल, लिया मोबाइल, चल दिया मोबाइल, दिन रात मोबाइल। खाना खाने बैठता है, एक तरफ मोबाइल एक तरफ भात, इधर मोबाइल हाथ से इधर भात में। अगर वहां मोबाइल भात हटा के गोबर लगे दोहरो मार देगा, क्या मोबाइल ही पे नजर है। सोएगा मोबाइल, बैठेगा मोबाइल, खाएगा मोबाइल, दिन रात क्या मैं जलसे में आओ तो मोबाइल खड़ा कर दिया है। भैया मोबाइल क्या, यूट्यूब में बहुत सारी तकरीरें हैं, आराम से बैठ के देख लेना, सुन लेना। मेरी तकरीर में किस्सा कहानी नहीं होती, लतीफा चुटकुला नहीं होता। हम इस्लाह मुआशरा पे गुफ्तगू करते हैं। जो पूरी दुनिया, सोशल मीडिया की दुनिया में, आज दुबई हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, सोशल पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में तकरीर सुनी जाती है। लाइट जलाते हैं तो सो लोग कहते हैं बाबा हम दुबई से है, तुम पाकिस्तान से, हम गुजरात से। थोड़ी देर सुनिए, इस मोबाइल ने कितना घर उजाड़ा बता दें। 2026 के 23, 22, 20 दिसंबर